हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोविड 19 एक पैंडेमिक डिजीज जो पूरे देश में लगभग 25 मार्च तक फैल चुका था। 21 अप्रैल 2024 तक का अगर हम बात करें कोविड के कारण, तो 70,46,320 और +498 है, जो 7 दिन में, ये प्रीवियस 7 दिन में ये बढ़ा है। ये इतना डेथ हो चुका था जो रिपोर्टेड है। और आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, WHO रीजन का। WHO ने अपने हिसाब से दुनिया को 6 रीजन में डिवाइड किया: अफ्रीका, अमेरिकन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक। जिसमें ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में पाकिस्तान को रखा है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को रखा है। कोविड के कारण अगर साउथ ईस्ट एशिया का हम देखें डेट, तो सबसे ज्यादा इंडिया में 5,33,581। सेकेंड नंबर पर इंडोनेशिया है, 1,62,058। मेडिटेरेनियन का रीजन में देखें पाकिस्तान का, तो 30,656 डेथ हुआ था 21 अप्रैल 2024 तक का। ये आंकड़ा है, ये WHO का। यहाँ हम कोविड वैक्सीन, वैसे कोविड वैक्सीन को लिए हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था। जैसे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन, फाइजर, मेडोर्ना, स्पुतनिक। इसके अलावा नोवावैक्स था, जॉनसन जॉनसन था। 23 दिसंबर को सबसे पहले लुसेर्ना नाम का एक आदमी जो यूरोप में रहता था, 90 साल का था, उसको वैक्सीन दिया गया, फाइजर बायोनटेक। उसके बाद जो है अगर इंडिया की बात करें, तो मनीष कुमार जो 34 साल का बंदा था, दिल्ली एम्स का ये सैनिटेशन वर्कर था, इसको सबसे पहले 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन दी गई थी। WHO में कोविड वैक्सीन के रिगार्डिंग जो कॉमन साइड इफेक्ट्स बताए थे, वो था फीवर, फैटिक, हेडेक, मसल पेन, चिल्स और डायरिया। चिल्स मतलब कपकपी। और लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स में जो जनरली बाकी वैक्सीन में देखा जाता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफिलैक्सिस का, जो एक्सट्रीमली रेयर है। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में ये धीरे धीरे जो है बाद में पता चलता, क्योंकि ये 31 मार्च 2021 के आसपास जो है इन्होंने ये बताया था, जिसका गाइडलाइंस जो है बाद में रिलीज भी हुआ। और उसी गाइडलाइन से हमने जो है बहुत सारी चीजें इसमें रखा है। का के बारे में मेडिकल क्लेम्स किया था जेम्स स्कॉट नाम का आदमी, जो 2 बच्चों का फादर भी था, 44 साल का था। जब उसे वैक्सीन दी गई एस्ट्राजेनेका, टायर्डनेस और वॉमिटिंग जो है स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है जब डायग्नोस्ट किया गया, तो पता चला उसको वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस हो चुका है, VITT। जिसकी वजह से जो है सरवाइव तो वो हो गया, लेकिन परमानेंट उसको ब्रेन इंजरी रह गया। अलावा लगभग 51 ऐसे केस जो है कंपनी के अगेंस्ट में जो है लॉन्च किया गया था। जो उसके रिश्तेदार थे, दुखियारी रिश्तेदार और विक्टिम्स खुद, उन्होंने जो है 100 मिलियन पाउंड या 125.36 मिलियन डॉलर का जो है डिमांड किया था कंपनी से। फरवरी में, इस साल के फरवरी में एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है रेयर कॉज में TTS कॉज करता है। फाइजर, क्या ये सेफ था? वेरी सीरियस इसमें एडवर्स इफेक्ट मायोकार्डाइटिस का देखा गया था। ये मायोकार्डाइटिस है क्या? मायो मीन्स मसल्स होता है, कार्डियो हार्ट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब हार्ट मसल्स का इन्फ्लामेशन, जो पंपिंग एबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इन्फ्लामेशन है क्या? इन्फ्लामेशन में रेडनेस ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, ये नॉर्मल मसल्स है और ये इन्फ्लेम्ड मसल है, तो इसमें रेडनेस हो जाएगा, हीट वहां पे गर्म लगेगा छूने में। उसके बाद दर्द होगा, पेन फील होगा और स्वेलिंग या फूल जाना हो जाता है, जिसकी वजह से, ये इस मायोकार्डाइटिस की वजह से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है चेस्ट में जो है टाइटनेस फील होगा, अनयूजुअल टायर्डनेस, थकावट, पाल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, बेहोशी टाइप का, सर जो है हल्का हल्का फील होगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, हेडेक, बॉडी एक, ज्वाइंट पेन, सर थ्रोट। उसके बाद कभी कभी किसी किसी केस में जो है हैंड लेग्स वगैरह में जो स्वेलिंग भी देखा गया है। ये मायोकार्डाइटिस में इस तरह का ये चीजें होती है। अगर मोडर्ना की बात करें तो क्या ये सेफ है? मोडर्ना में भी मायोकार्डाइटिस जो है वेरी रेयर सीरियस एडवांस इवेंट में देखा गया है। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का ऐसा कोई भी वेरी रेयर सीरियस इवेंट्स जो है नहीं मिला है। मोदी जी यही वैक्सीन लिए थे। TTS जो जॉनसन जॉनसन की बात हमने किया था कि ये कोविड वैक्सीन जॉनसन भी है,
जो 10 लगभग कंफर्म डेथ जो है इसका हुआ था, जो 31 अगस्त 2021 तक इसका रिपोर्ट है, जिसमें का 7 फीमेल का डेथ हुआ था और मेल का 3 मेल का डेथ हुआ था। ये जैनसन कोविड-19 वैक्सीन के का जो रेट है, डेथ का रेट जो है वो 1 मिलियन में 0.71 है। एस्ट्राजेनेका वो है जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो है, किससे मिलकर के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इसको बनाया था। और इंडिया में सेम वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, जो लगभग 175 करोड़ डोज एडमिनिस्टर्ड हुआ था। एस्ट्राजेनेका ये इसमें वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स होता है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, टीटीएस, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग सीवियर हो जाता है और प्लेटलेट काउंट जो है घट जाता है। गुल्लेन बेयर सिंड्रोम भी होता है इसमें। आप लोगों ने अभी सिर्फ टीटीएस सुना होगा, जीबीएस भी होता है। ये जीबीएस बहुत ही खतरनाक ये भी है। इसमें क्या होता है कि मेन रूप से अगर हम देखें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और खास करके ये पैरालिसिस कॉज करता है आपके लेग्स में, फेस में, आर्म्स में। और सिर्फ लेग, फेस, आर्म्स में ही नहीं, लंग्स के मसल्स में भी जो है ये पैरालाइज्ड कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। लंग्स में जो है क्लॉट का फॉर्मेशन कर सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि इसमें पेरिकार्डाइटिस भी एस्ट्राजेनेका में जो है कुछ रिपोर्ट में आया है। उसके अलावा एक और है एडम, एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफ्लोमाइलाइटिस। ये क्या है इंसेफ्लोमाइलाइटिस? माइलाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन, और जो ब्रेन आपका और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो है स्वेलिंग हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस के बारे में हम जान लेते हैं। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, कार्डियो मतलब हार्ट। तो हार्ट को चारों तरफ से जो घेरने वाला लेयर होता है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही तेज और स्टेबिंग चुभन टाइप का जो है दर्द होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम है, जैसे बैक में दर्द, नेक में, लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होगी, ड्राई कफ हो सकता है, आपका जो है बीटिंग जो इरेगुलर हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, पर एंजाइटी और फैटिक फील होगा, फीवर फील हो सकता है, और आपका पैर, फीट और एंकल्स में जो है स्वेलिंग भी हो सकता है सीवियर केसेस में। इसका इंसिडेंट क्या है? लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने पाया कि एस्ट्राजेनेका में जो है लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख में 8.1 लोगों को टीटीएस हो सकता है फर्स्ट डोज लेने पे। अगर सेकेंड डोज लेता है तो 2.3 टीटीएस केसेस जो 10 लाख लोगों में होता है। ये 2022 का ये रिपोर्ट है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ का। अगर हम देखें, अगर एवरेज अगर हम ले लें, फर्स्ट डोज में 8 ही अगर लेते हैं, 8.0.1 को हम छोड़ देते हैं, 8 ही अगर हम लेते हैं, तो 10 लाख में 8 होता है, 1 करोड़ में 80, 100 करोड़ में 8,000। टीटीएस सस्पेक्टेड होता है जनरली 3 से 30 दिन के अंदर। अगर कोई वैक्सीनेशन लिया है तो टीटीएस जो है सस्पेक्टेड होता है, प्रेजेंट हो सकता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम, अगर किसी को सीवियर परसिस्टेंट अनयूजुअल हेडेक हुआ हो, ब्लड विजन हो गया हो, या फोकल वीकनेस और नमनेस आ रहा हो, या एब्डोमिनल पेन है और वोमिट के साथ या विदाउट वोमिटिंग, इस तरह का अगर कोई किसी को सिम्टम साइड इफेक्ट्स आया हो, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ हो, या चेस्ट पेन हो रहा हो, ठीक है, लिम्ब स्वेलिंग या पेन आ गया हो, मतलब पैर जो है फूल जाना या जॉइंट में दर्द हो रहा हो। इसके अलावा जो है लाल लाल चकत्ता टाइप का हो गया हो, जिसको पेटिशिया बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर किसी को हुआ है 3 से 30 दिन के अंदर में, तो वो सस्पेक्टेड माना जाता है कि उसको टीटीएस हो सकता है। तो उसको इसके लिए जो है डायग्नोस कराना चाहिए। टीटीएस थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है, जो खास करके एस्ट्राजेनेका और जैनसन जैनसन जो वैक्सीन है उसके उसमें जो है ये देखा गया है। ये एस्ट्राजेनेका वही है जो कोविशील्ड है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, बता चुके हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट जो है घटती। अगर आपको थ्रोम्बोसिस का कुछ भी पहले से नहीं है प्रॉब्लम और परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, तो ये वार्निंग साइंस है प्री वीआईटीटी सिंड्रोम होने का। और ये प्री वीआईटीटी सिंड्रोम जो है वीआईटीटी का अर्ली स्टेज होता है। वीआईटीटी क्या है और टीटीएस को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ये वीआईटीटी मतलब वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वैक्सीन की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग या प्लेटलेट का कम होना जो होता है, उसका जो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं एलिसा से हम कर सकते हैं। एंटी P4 एंटीबॉडीज क्या है?
ये anti-P4 एंटीबॉडीज क्या करता है कि प्लेटलेट्स को के साथ बाइंड अप हो जाता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है और उसको एग्रीगेट कर देता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, थ्रोम्बोसिस करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा। और प्लेटलेट का कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है इनगल्फ कर जाना या उसको खत्म करना, कम करना, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपका कम हो जाता है। और इसको एलिसा टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जिसमें एंटी PA4 एंटीबॉडीज पाया जाता है, इसका मतलब वो TTS का केस हो सकता है। लोकेशन बॉडी पार्ट्स का, सेरेब्रल वेनस साइनोसिस, स्प्लैंक्निक वेन्स मल्टीपल लोकेशंस में हो सकता है, पल्मोनरी डीप वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज, रेवुलर आर्टरीज, ये सब कहाँ पर पाया जाता है? सेरेब्रल वेनस साइनस ब्रेन में इफेक्ट करता है, एब्डोमेन, लंग्स, हमारा लिम्स और हार्ट, ये सभी जगह पे जो है ये इफेक्ट करता है। 30 दिन के बाद भी देखा गया है कि कुछ रिपोर्ट्स आया है। और अगर किसी भी प्रेग्नेंट वोमेन को 4 सप्ताह के अंदर थ्रोम्बोसिस अगर पाया गया तो वो सस्पेक्टेड होता है कि वो TTS उसको हो सकता है। ऐसे केस में उसको जांच कराना चाहिए। रिपोर्ट है कुछ कि 9,201 डेथ टोटल हुआ था कोविड-19 वैक्सीन की वजह से। ये लगभग 14 दिसंबर 2020 से लेकर के 17 नवंबर 2021 तक का डाटा है, पबमेड और मेड्रिक्स की तरफ से। ये रिपोर्टेड है। और कितने डेथ हुए होंगे इसका अंदाजा नहीं है। WHO ने रिकमेंड किया था इसके लिए कि अगर पेशेंट जो TTS का है वो एंटीकोगुलेशन ले सकता है, इसमें जो है हिपेरिन यूज किया जा सकता है एंटीकोगुलेशन के रूप में। दूसरा ये है कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या नॉन हिपेरिन बेस्ड एंटीकोगुलेंट्स है, उसको लिया जा सकता है। प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। स्टेरॉयड ट्रीटमेंट का उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दिया था। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।